हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोटल लगभग 10 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं या चांसेस हैं कि पूरा 10 लाख हो जाएगा। ठीक, अब 10 लाख में अगर मान लीजिए 1 से 1.5 लाख टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म होंगे, उसको निकाल देते हैं तब भी लगभग 8 से 8.5 लाख फॉर्म हो जाएंगे आपके पीआरटी के लिए। सोचिए, प्राइमरी लेवल की वैकेंसी के लिए 8 से 8.5 लाख होंगे, जिसमें से मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो लगभग 4 लाख के आसपास लोग केवल 13,000 उस जनरल की सीट के लिए फाइट कर रहे होंगे। 4 लाख लोग उसी 13,000 के लिए फाइट कर रहे हैं। किसके लिए? जो जनरल की सीट। क्यों? क्योंकि और सीटों पे क्या है, रिजर्वेशन है, इन सीटों पे रिजर्वेशन है नहीं। तो जो बाहर के लोग भी हैं या जो बिहार के जनरल हैं वो इसी 4 लाख लोग जो हैं ये इसी 13,000 सीट पे फाइट कर रहे होंगे। तो जो लेवल ऑफ कंपटीशन होने वाला है ना, वो कट थ्रोट है। कितना कट थ्रोट? बहुत ही हाई होने वाला है। तो आपको भी अपनी तैयारी जो है उसी हिसाब से अपनी तैयारी में धार देना होगा। थोड़ा भी चांस अब नहीं है इधर उधर करने का। लास्ट के 35-40 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप फोकस्ड होकर अपने गोल की ओर पीछे की ओर भागना शुरू कर दीजिए। क्योंकि पहले आशंका थी या लग रहा था कि 4-5 लाख तक फॉर्म ही भरे जाएंगे, लेवल ऑफ कंपटीशन हो सकता है कम हो। लेकिन अब जो चांसेस हैं वो पूरा ये दर्शा रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होने जा रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, स्कोर करने होंगे, वो भी बहुत ही एक गुड अमाउंट में करने होंगे। तो इसलिए फोकस्ड रहिएगा, ये पहली चीज़। लेकिन हाँ, आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं डरने की ज़रूरत है? मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, क्यों नहीं, ये ग्राफ मैंने एक बनाया है अभी। देखिए, इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। जब फॉर्म की डेट अनाउंस होती है, यानी जब डेट फॉर्म भरना शुरू होता है, तो उस समय जो जोश का लेवल होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखिए, मैक्स मैंने यहाँ डिनोट किया। क्यों डिनोट किया है? क्योंकि जब फॉर्म आता है तो सब बच्चे एकदम जोश में आ जाते हैं कि बस अब की बार मैं टीचर बन जाऊंगा, अब की बार मैं एसएससी निकाल लूंगा, अब की बार मैं पीसीएस आईएएस। जो जोश बड़ा तगड़ा होता है और मैक्सिमम लोग कूद के फॉर्म भर देते हैं। जिनको थोड़ा भी आगे का नहीं भी पढ़ना रहता वो जोश करके फॉर्म भर देते हैं। तो जोश का अमाउंट जो होता है ना, वो डेट ऑफ फॉर्म को बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, एज द टाइम प्रोग्रेसेस, टाइम बीतते बीतते क्या होता है, धीरे धीरे उनका क्या मन लगना कम हो जाता है। और मन लगने कम, जो उनका गोल बनाया रहता है कि रोज इतने घंटे पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे सब फ्लॉप होने लगता है। फ्लॉप होने लगता है और हर रोज यही सोच के सोते हैं कि कल से अपने सपने को साकार करने की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन फिर जैसे कल आता है वो कल अगले कल में परिवर्तित हो जाता है। और टाइम के साथ साथ देखिए जोश भी घटता चला जाता है। और जब एग्जाम का टाइम आता है तो जोश एकदम लो हो चुका होता है। जब जोश लो हो चुका होता है तो उस समय इसका क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर्म भरे हैं 8 लाख लोगों ने, पीआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब एग्जाम का डेट आएगा तो पेपर देने केवल 5 लाख लोग जाएंगे। क्यों जाएंगे 5 लाख लोग? क्योंकि तब तक उनका जो जोश है, सपना है, किसी की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तैयारी नहीं कर पाएंगे, किसी को सेंटर उधर उधर मिल जाएगा, खासकर जो बाहर की लड़कियां हैं उनको सेंटर दूर मिल जाएगा, या वहाँ के भी लोगों को सेंटर उधर उधर मिल जाएगा। और जोश एकदम जीरो हो चुका रहेगा, कोई पढ़ाई नहीं कर पाया रहेगा, कोई दूसरी वैकेंसी को सोचने लगेगा कि चलो इस बार छोड़ देते हैं, अगली बार देखेंगे। तो जोश धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जब एग्जाम आता है तो फॉर्म जब भरना शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा जोश रहता है और उसके बाद जोश एकदम ख़त्म हो चुका होता है। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि आप लोग परेशान मत होइए। ये दिख भले रहा है 8 लाख फॉर्म, लेकिन ये 8 लाख फॉर्म केवल देखने का है। इसमें से कम 3-4 लाख बच्चे फॉर्म जो भर रहे हैं, वो 3 लाख लोग तो पेपर ही देने नहीं जाएंगे। कंपटीशन 5 लाख लोगों का होगा और उस 5 लाख लोग में 2.5 लाख 3 लाख ऐसे होंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं, वो केवल पेपर देने आए, चलो देख लेते हैं। 2.5-3 लाख ऐसे होंगे। जो रियल कंपटीशन होगा वो 2 लाख में होगा। उस 2 लाख में 1 लाख लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सही से मेहनत की होगी, मतलब ईमानदारी से मेहनत की होगी। और 1 लाख लोग ने ठीक है मेहनत की होगी लेकिन एवरेज मेहनत रही होगी। तो मेन कंपटीशन है 1 लाख लोगों के बीच में। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। देखिए, पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि लगभग 14,000 सीटों के लिए 50,000 लोग रियल कंपटीटर होंगे। लेकिन जिस हिसाब से फॉर्म भरे गए हैं और जो अभी नया एक विजुअल मिल रहा है, मतलब नई जो जानकारी मिल रही है कि 10 लाख फॉर्म तक पहुंच चुका है, तो उसके हिसाब से अब ये लग रहा है कि कंपटीशन 1:4 जो मैंने बताया था कि 4 लोग एक सीट पे लड़ेंगे, अब वो बदल रहा है 1:8 के रूप में, समझ लीजिए। लगभग एक सीट के लिए 8 अच्छे ईमानदार लड़ाई लड़ेंगे। ईमानदार कर्मठ लोग लड़ेंगे, 8 लोग एक। क्यों लड़ेंगे? देखिए,
10 लाख से मतलब नहीं होता, मतलब होता है कितने लोग रियल सेंस में फाइट करेंगे आपसे। तो रियल सेंस में फाइट जो होगी वो जनरल की अगर 13-14 हज़ार सीट है तो इसमें लगभग 1 लाख लोग रियल सेंस में फाइट करेंगे आपसे। बाकी सीटों पर थोड़ा लेवल ऑफ कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि उसमें रिजर्वेशन है। तो अगर हम लोग बात करें कट ऑफ के बारे में, नेक्स्ट देख लेते हैं कट ऑफ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले मुझे जो लग रहा था कट ऑफ 120 क्वेश्चन में, नेट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी निगेटिव मार्किंग को एक्सक्लूड करने के बाद, तो 120 क्वेश्चन में मुझे पहले लग रहा था 75 से 80 क्वेश्चन जाएगा। लेकिन जो अभी फॉर्म संख्या बढ़ गई है उसके बेसिस पे अगर एनालाइज किया जाए तो अब ये जो क्वेश्चंस की संख्या है ये थोड़ा आप बढ़ा के रखिए और इसको मान लीजिए अब 80 से 85 क्वेश्चन के आसपास। अब बहुत लोगों की हो सकता है बहुत कम लग रहा हो कि यार इतना कम नहीं और जाएगा, और नहीं जाता। अभी यहाँ घर पे बैठ के क्वेश्चन करने में दूसरा हाल होता है और वहाँ जब एग्जाम के प्रेशर में आपको क्वेश्चन करना होता है तब असली आपका टेस्ट होता है। घर पे बैठ के टेस्ट सीरीज में आप स्मूथली सोचते हैं, फ्री रहते हैं एकदम, और आपका दिमाग भी एकदम स्मूथली काम करता है। वहाँ जब प्रेशर सिचुएशन होता है ना तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे, किसी में आपने गलत गोला कर दिया, किसी में आपको आता था लेकिन आपने जल्दबाजी में दूसरा टिक लगाया पेपर में और उसको वहाँ गोला कर दिया, किसी में आपने नहीं और है में कंफ्यूजन कर दी कि नॉट लिखा था कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन कर दिया। कोई क्वेश्चन आप जल्दी में देखेंगे नहीं, उसमें ई ऑप्शन सही रहेगा, आप जल्दी में पहला ऑप्शन पढ़ेंगे अच्छा कि महात्मा गांधी में चंपारण सत्याग्रह के में कौन कौन साथ थे, तो आपने पहले पढ़ा अच्छा जेबी कृपलानी, हाँ ये तो थे। दूसरा पढ़ा ही नहीं कि आगे राजेंद्र प्रसाद और मजहर उल हक है और ऑप्शन ही होगा, आपने जल्दी में पहला ही लगा दिया। तो इस टाइप की मिस्टेक्स होंगी, तो वो प्रेशर सिचुएशन में होती है, वो घर पे नहीं होगी, घर पे सब क्वेश्चन सही हो जाएंगे लेकिन वहाँ पे वो गलतियाँ होती है। तो इसलिए घर पे बैठने की बात अलग है। बाकी जो टोटल लग रहा है वो 80 प्लस क्वेश्चन, यानी मान लीजिए 85 तक जाएगा आपका मेरिट। तो प्लीज़ फोकस करके देखिए, इतना मेरिट जाने का पूरा चांस है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस जो हैं आप लोग अगर 80 प्लस 85 प्लस कर ले जाते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत हाई मेरिट मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगी इससे ज़्यादा, बाकी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक जो अनुमानित है, क्योंकि अभी पेपर भी नहीं आया, बिना पेपर देखे कोई गेस कैसे कर सके, या इसका कोई प्रीवियस ट्रेंड भी नहीं है कि पिछले साल हुआ था उसके बेसिस कुछ एनालाइज कर सकते। ये एक जनरल ट्रेंड है जो भी लग रहा है, तो 85 क्वेश्चन के आसपास जनरल की मेरिट जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूँ और कैटेगरीज की, तो जनरल वीमेन की अगर मैं बात करूँ, जनरल वीमेन की, तो इसमें से 7-8 क्वेश्चन कम कर लीजिए, तो मान लीजिए 75 से 80 के बीच में रहेगा, ठीक। और ऐसे कैटेगरी वाइज आप कम कर लीजिए, तो मैक्सिमम 80 से ऊपर जनरल के जाने के चांसेस हैं जनरल मेल के, बाकी सबके लगभग 80 के आसपास ही रहेंगे, 80 से नीचे 70, 75, 80, ठीक। तो फॉर्म से ज़्यादा परेशान मत होइएगा क्योंकि वो जो मैंने अभी ग्राफ बताया वही रियल सेंस है इस फॉर्म का। देखिए ये क्यों, क्योंकि पहले जोश बहुत ज़्यादा होता है तो तैयारी लगती है कि हाँ बस तुरंत निकाल ही देंगे, लेकिन जैसे टाइम पास होता है जोश कम होने लगता है तो कई लोग पेपर नहीं दे जाते, वहाँ पे उनको याद नहीं आता, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो प्लीज़ देरिए करें, ईमानदारी से तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।